जो पलटवार किया है उसका भारी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। तो एस जयशंकर लगातार कल से ही कूटनीतिक मोर्चे पर सक्रिय थे। एस जयशंकर ने कई देशों से बात की है और पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने जो हरकत, जो जुर्रत करने की यहाँ पर कोशिश की, उसे पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर ताज़ा अपडेट की जानकारी दे रहे थे। ये बैठक इस वक्त ख़त्म हो गई। ऐसे अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद रहे और जाहिर सी बात है कि जो पाकिस्तान की तबाही की कहानी है, पाकिस्तान की बर्बादी की जो पटकथा है वो तैयार हो चुकी है। अब पाकिस्तान पर ऐसा हमला होगा, ऐसा पलटवार होगा जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की थी। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह की हिमाकत कल से लेकर आज तक पाकिस्तान ने की है, उसका जोरदार जवाब, जोरदार पलटवार भारत की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, वो खत्म हो गई है। एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर मौजूद थे। एनएसए अजीत डोभाल वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हैं सेना के और पल पल की अपडेट की जानकारी ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल बैठक खत्म हो गई है और आपको बता दें कि पीएम मोदी पल पल की जानकारी यहां पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद रहे। पीएम मोदी पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं, पल पल की अपडेट जान रहे हैं, पल पल की अपडेट पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ऐसे अजीत डोभाल पीएम आवास से निकल चुके हैं। ये मीटिंग खत्म हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वहां से रवाना हो गए हैं और लगातार जिस तरीके की ज़रूरत, जिस तरीके की हिमाकत करने की कोशिश यहाँ पर पाकिस्तान ने की है, उसके बाद भारत ने जो पलटवार किया है, उसके बाद पाकिस्तान को भारी नुकसान उसका उठाना पड़ रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह है, ये मीटिंग करीब 1.25 घंटे तक चली और उसके बाद सारे लोग यानी कि रक्षा मंत्री, तीनों सेनाध्यक्ष, सीडीएस ये तो निकल गए प्रधानमंत्री आवास से, लेकिन एनएसए और रॉ चीफ वो दोनों लोग प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद रहे। उनकी बैठक क्लोज डोर मीटिंग करीब 40 से 45 मिनट तक चली और उसके ठीक बाद बीच में ही फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन सेक्रेटरी वो भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और अभी थोड़ी देर पहले यानी 5 मिनट पहले ही यहाँ से फॉरेन मिनिस्टर भी निकले, एनएसए भी निकले, फॉरेन सेक्रेटरी भी निकल गए, रॉ चीफ भी निकल गए। तो ये बैठक भी करीब करीब 2 घंटे तक चली और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बैठक चल रही थी उस दौरान ये सारा ऑपरेशन वहाँ हो रहा था, यानी कि जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक हो रहे थे उसको डिफ्यूज़ करने की बात, वहाँ लोकल ऑफिसर्स के साथ डिस्कशन, कुछ ना कुछ इनपुट, ये सारा कुछ लेकर प्रधानमंत्री जी को दिया जा रहा होगा। और इसके अलावा भी आगे की क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये जो चारों लोग थे वो चारों बहुत इम्पोर्टेंट लोग थे, फॉरेन इंटरकॉन्टिनेंटल विषयों के बहुत ही जानकार और मर्मज्ञ लोग थे। अजीत डोभाल का पाकिस्तान डेस्क के साथ बहुत लंबा अनुभव है। खुद एस जयशंकर आईएफएस ऑफिसर रहे हैं, मिस्री खुद आईएफएस ऑफिसर हैं। तो इन सब का बहुत अच्छा रेपो है फॉरेन एक्सचेंज में और कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर बहुत लंबी प्लानिंग, बहुत लंबी डिस्कशंस हुई। अभी जो हमारे गेस्ट कह रहे थे बिल्कुल सही बात है कि शायद सरकार इस बात की एक और लंबी प्लानिंग कर रही हो कि कैसे पाकिस्तान को उसका जवाब देना है, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी है कि त्वरित कार्रवाई करने से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। लेकिन अगर हमें आप किसी बदमाश आदमी को अगर उसको सबक सिखाना है तो एक लंबी रणनीति के तहत एक अच्छा खासा उसको चोट देनी होगी, तब जाके कहीं वो ठीक होगा। तो प्रधानमंत्री आज जो बैठे थे, ये आप समझिए कि 29 की जो बैठक थी, 29 अप्रैल को जो बैठक हुई थी, कमोबेश उसी तरीके की बैठक आज हुई है। और इस बैठक का पर्पस भी मुझे लगता है यही है कि एक
बहुत तगड़ा सबक पाकिस्तान को सिखाया जाए, ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार आने वाले समय में कभी भी भारत की तरफ देखने की हिम्मत न जुटा सकें। जी राहुल। बिल्कुल, हमारे संवाददाता लगातार पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री आवास में जो महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है, चाहे एनएसए अजीत डोभाल हों, चाहे सीडीएस हों, चाहे जो तीनों सेना अध्यक्ष हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, चाहे विदेश सचिव हों, विदेश मंत्री हों, लगातार प्रधानमंत्री पल पल की अपडेट्स ले रहे हैं, पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। एनएसए अजीत डोभाल भी वहाँ पर लगातार प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं और इस तरह की मीटिंग का मकसद यही है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने कल्पना नहीं की थी कि भारत की तरफ से इस तरीके का पलटवार भी हो सकता है। इसीलिए पाकिस्तान बौखला गया है और अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन अटैक किए, और ये भी खबर आ जा रही है कि कल के मुकाबले आज ज़्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ਹੋਇਆ ਤੇ ਐ ਬਣੇ ਡਿੱਗਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਅਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਦੇਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਾ ਕੀ ਲਾਈਟ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਧੂਆਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜੀ। तो पंजाब के गुरदासपुर में, पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के फिरोजपुर में लगातार निशाना बनाने की कोशिश यहां पर पाकिस्तान ने की। उसके हर